मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि फ़ख्र पाकीज़गी पाने में सबसे बड़ी रुकावट है। अब आपको जानने की ज़रूरत है कि पाकीज़गी है क्या? आप जानते हैं कि पाकीज़गी कोई मज़हबी लफ्ज़ मालूम होता है, लेकिन पाकीज़गी लफ्ज़ का सादा से मतलब अपनी मिसाल में यकता है और सिर्फ़ एक है जो हकीकत में पाक है, और वो खुदा है। और यस्सु खुदा है जो इंसानी जिस्म में आया, इसलिए हकीकी तौर पर पाक शख्सियत या शख्स यस्सु मसीह के सिवा और कोई नहीं है। इसलिए जब हम पाकीज़गी के मुतालिक और पाक बनने के मुतालिक बात करते हैं, जो बात हम हकीकी तौर पर कर रहे हैं वो है अपनी जिंदगियों में ज्यादा मसीह की मानंद बनना, वो बनना जो वो चाहता है कि हम बने, ऐसा शख्स बने जैसा वो था। और जब हम इस किस्म के शख्स बनते हैं तो हम पाकीज़गी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी रुकावट फ़ख्र है। अब फ़ख्र क्यों पाकीज़गी को हासिल करने में रुकावट है? बाइबल कहती है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। अब यीशु मसीह सबसे ज्यादा फरोतन थे। इसके मुतालिक एक लम्हे के लिए सोचें। बाइबल कहती है यीशु खुदा था, ताहम वो आदमी बना। उसने अपने आप को खाली कर दिया और इंसानी बदन इख्तियार किया और आपके लिए दुखों को बर्दाश्त करने के लिए रजामंद हुआ। उसने हमारे गुनाहों की सजा उठाई और जान दी। यीशु पाकीज़गी का मजहर है, यीशु हलीमी का मजहर है। इसलिए जब हम पाकीज़गी की तलाश कर रहे होते हैं, हम यीशु मसीह की मानंद बन रहे होते हैं। हम यीशु मसीह की खातिर बनना चाहते हैं और इसका मतलब है हमें फरोतन दिल हासिल करना है। खुदा एक फरोतन और खस्ता रूह को हकीर ना जानेगा, लेकिन वो मगरूरों का मुखालिफ और फरोतनों को फजल बख्शता है। इसलिए आज खुदा के सामने अपने आप को फरोतन करें, उसे इजाजत दें कि आपकी जिंदगी में फरोतनी का काम करे। फ़ख्र दूसरे लोगों से अपना मुआजना करता और कहता है मेरी तरफ तवज्जो करें, लेकिन फरोतनी अपने आप को यीशु मसीह के साथ मुआजना करना है। आप कहते हैं यीशु की तरफ देखें, इसलिए उसे इजाजत दें कि आपके दिल को भरे और आज आपको फरोतन दिल बख्शे।